Hello everyone, I'm Shivani and welcome back to the channel. You are watching the fourth video in our genetic series. In today's session, we are discussing about sex determination in organism and various subtopics to help you understand the concept clearly and thoroughly. So stay tuned and let's get started today's lesson. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट की। तो हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं। तो सेक्स लिमिटेड ट्रेट जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर सेक्स पे ही हमें देखने को मिलते हैं, मतलब हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो देखने को मिलते हैं, तो उन्हें कहा जाता है सेक्स लिमिटेड ट्रेट। जैसे कि बियर्ड ग्रोथ हमने उसमें एग्जांपल ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट या इसे सेक्स कंडीशन ट्रेट भी कहा जाता है। ये टर्म दोनों कंफ्यूजिंग होती हैं, तो इसलिए ये इनसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट का मतलब है genes present on autosome of both the sex but alleles are dominantly expressed only in one sex। ये जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं ऑटोसोम में। ह्यूमन की बात करें तो 44 ह्यूमन में ऑटोसोम्स होते हैं एंड दो जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। मेल में हमें एक्स एंड वाई देखने को मिलता है एंड फीमेल के केस में हमें एक्स एंड एक्स देखने को मिलता है। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ये ऑटोसोम में ये जीन्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। दोनों सेक्स के ऑटोसोम में ये जीन्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन डोमिनेटली ये एक्सप्रेस जो है वो एक ही सेक्स में हमें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल बात करें हम पैटर्न बाल्डनेस की, तो पैटर्न बाल्डनेस जो है वो एक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट का एग्जांपल है। ये एलील जो है वो डोमिनेटली एक्सप्रेस जो है वो मेल में मतलब मेल में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एलील्स डोमिनेंटली एक्सप्रेस होती हैं इसमें फीमेल में। अगर हम पैटर्न बाल्डनेस की बात करें, पैटर्न बाल्डनेस का मतलब होता है लॉस ऑफ हेयर फ्रॉम टॉप ऑफ द हेड। तो ये हमें देखने को मिलता है। पैटर्न बाल्डनेस के लिए जो डोमिनेंट एलील होती है वो कैपिटल बी होती है। इन केस ऑफ मेल में भी बाल्डनेस शो होती है और फीमेल में भी शो होती है, लेकिन फीमेल में जो बाल्डनेस होती है वो थिनिंग ऑफ हेयर हमें देखने को मिलती है। और नेक्स्ट हम कैपिटल बी स्मॉल बी की अगर हम बात करें तो इसमें ये हमें डोमिनेंटली एलील जो है वो मेल में ही बाल्डनेस देखने को मिलती है और फीमेल जो है वो नॉन बाल्ड देखने को मिलती है। तो कैपिटल बी डोमिनेंटली हमें मेल में ही देखने को मिल रहा है और स्मॉल बी, अगर स्मॉल बी की बात करें तो नॉन बाल्ड जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों में होता है। तो डोमिनेंट जो इसकी जीन होती है कैपिटल बी स्मॉल बी, ये मेल में ही डोमिनेंटली शो होती है एंड फीमेल में हमें ये नहीं देखने को मिलती है। तो एलील डोमिनेंटली एक्सप्रेस इन मेल होता है। तो बियर्ड ग्रोथ जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था वो सेक्स लिमिटेड ट्रेट का एग्जांपल है। और अगर हम बात करें बाल्डनेस, तो बाल्डनेस जो है वो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट का या सेक्स कंडीशन ट्रेट का एग्जांपल है। तो इस तरह से इनके एग्जांपल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म में अगर सेक्स डिटरमाइन करना हो तो कैसे उनको डिटरमाइन किया जा सकता है। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो 3 टाइप से हम डिस्कस कर सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन ऑर्गेनिज्म में क्या होगा। फर्स्ट होता है प्रोगैमेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। प्रोगैमेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है सेक्स इज डिटरमाइंड बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले ही पता हो कि नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग जो है वो मेल होने वाला है या फीमेल होने वाला है। इसका एग्जांपल दैट इज मेल हनी बी, जिसे ड्रोन कहा जाता है। ये पार्थेनोजेनेटिकली जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेचुरली पार्थोजेनेसिस इसमें देखने को मिलती है। अनफर्टिलाइज्ड एग ये होता है, देन इसमें फॉर्मेशन ऑफ ड्रोन होती है। हम बात करते हैं सेकंड दैट इज द सिनगैमी सेक्स डिटर्मिनेशन। सिनगैमी सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन अगर हमें सेक्स की डिटर्मिनेशन का पता चलता है उसे कहा जाता है। मोस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल जो है वो सिनगैमी सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। थर्ड हम बात करते हैं पोस्ट गैमेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। पोस्ट गैमेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन को एपिगैमेटिक भी कहा जाता है। इसमें सेक्स डिटरमाइन किया जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद हमें सेक्स का अगर पता चलता है उसे कहा जाता है पोस्ट गैमेटिक। फॉर एग्जाम्पल इसमें फीमेल हनी बी जो क्वीन या वर्कर होती है उसका पता जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद पता चलता है, तो उसे कहा जाता है पोस्ट गैमेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट फर्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम की जो टर्म है, टर्म क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम जो दिया है दैट इज मैक्लंग इन ड्रोसोफिला में इन्होंने दिया था। टाइप की बात करें क्रोमोसोम की तो क्रोमोसोम 2 तरह के होते हैं, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 44 हमें ऑटोसोम देखने को मिलते हैं
और हमें 2 जो है वो सेक्स क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। मेल के केस में एक्स एंड वाई होते हैं, फीमेल के केस में एक्स एंड एक्स होते हैं। तो ये जो ऑटोसोम होते हैं ये सोमेटिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं। दीज आर द ऑटोसोम। ये ऑटोसोम जो है वो सोमेटिक कैरेक्टर क्या होगा ऑफस्प्रिंग में या इंडिविजुअल में, वो इन ऑटोसोम से डिपेंड होता है। तो ये कंट्रोल करते हैं सोमेटिक कैरेक्टर को। और ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं इन्हें हम एलोसोम भी कहते हैं। एलोसोम या हिट्रोसोम इन्हें कहा जाता है। ये कंट्रोल करते हैं जर्मिनल कैरेक्टर्स को और टर्म एलोसोम दिया, दैट इज इट इज गिवन बाय मोंटगोमरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन कितने टाइप की होती है। फर्स्ट हम बात करते हैं दैट इज क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर क्रोमोसोम के बेसिस पे अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो इसमें फर्स्ट आता है फीमेल हिट्रोगैमेटिक, या सेकंड इसमें आता है मेल हिट्रोगैमेटिक, थर्ड इज जेनेटिक बैलेंस थ्योरी। तो ये है क्रोमोसोम के बेसिस पे अगर हम सेक्स को डिटरमाइन करें तो उसे कहा जाता है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। और इसमें हम डिस्कस करेंगे फीमेल हिट्रोगैमी, मेल हिट्रोगैमेटिक या जेनेटिक बैलेंस थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड हम बात करते हैं नॉन क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोसोम के बेसिस पे अगर सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं है तो सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है बाय फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन होती है, टेम्परेचर के बेसिस पे या सी वाटर के बेसिस पे भी जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइन किया जाता है, उसे कहा जाता है। सेकेंड इज इसमें हम डिस्कस करेंगे हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन। थर्ड इज सेक्स रिवर्सल, इसे क्रूज ने दिया था, इसे क्रू हैन भी कहा जाता है। फोर्थ हम डिस्कस करेंगे फ्री मार्टिन्स। तो इन्हें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोसोम के बेसिस पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है, जिसमें फर्स्ट हमने डिस्कस किया था मेल हिट्रोगैमी। मेल हिट्रोगैमी का मतलब होता है कि मेल जो है वो उसमें हिट्रो मतलब डिफरेंट गैमीट हैं। अगर मेल में डिफरेंट गैमीट हो तो उसे कहा जाता है मेल हिट्रोगैमी। इसमें मेल जो है वो डिटरमाइन करता है सेक्स इंडिविजुअल का क्या होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस इसमें हम डिस्कस करते हैं जिसमें एक्स एंड एक्स है। तो ये हमें देखने को मिलता है फीमेल के लिए एक्स एंड मेल के लिए एक्स एंड वाई। तो मेल फीमेल के लिए दोनों जो हैं वो गैमेट्स जो हैं वो सेम है, लेकिन मेल के लिए एक्स एंड वाई है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट मतलब हिट्रोगैमी है। तो मेल इसमें डिफरेंट हमें देखने को मिलता है, हिट्रोगैमी देखने को मिलता है। इन केस ऑफ मेल एक्स एंड वाई गैमेट होते हैं और इन केस ऑफ फीमेल हमें एक्स ही गैमेट देखने को मिलते हैं। तो सेम अगर है उससे एक ही एक्स गैमेट फॉर्म होता है। तो एक्स गैमेट का क्रॉस जो है वो एक्स के साथ अगर हो तो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल होती है, और एक्स गैमेट का फ्यूजन अगर वाई क्रोमोसोम के साथ होता है देन फॉर्मेशन ऑफ मेल होता है। ये हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ मैन एंड ड्रोसोफिला में भी हमें यही कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। सेकंड अगर हम बात करें तो इसमें सेकंड कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है दैट इज फीमेल जो है वो एक्स एक्स ही है और मेल जो है वो एक्स और ओ है, एक्स जीरो भी कहते हैं इसे, एक्स एंड ओ है। तो ये हमें देखने को मिलता है ग्रास हॉपर, एस्कैरिस एंड कॉकरोचेस में। तो इनमें ये हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। मेल हिट्रोगैमी का मतलब है मेल जो है वो डिफरेंट क्रोमोसोम मेल में देखने को मिलते हैं और मेल की वजह से ही नेक्स्ट जनरेशन में डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स हमें देखने को मिलता है। फीमेल हिट्रोगैमी का मतलब है फीमेल में हमें डिफरेंट गैमीट देखने को मिलते हैं। फीमेल की वजह से जो है वो डिटरमाइन किया जाए अगर सेक्स इंडिविजुअल का तो उसे कहा जाता है फीमेल हिट्रोगैमी। इन दिस केस फीमेल गैमीट जो हैं वो डिफरेंट होंगे और मेल के जो गैमीट होंगे वो हमें सेम देखने को मिलेंगे। इस केस में जेड जेड जो है वो मेल के लिए है एंड जेड डब्ल्यू जो है वो फीमेल के लिए है। ये डिफरेंट है इसलिए ये फीमेल के लिए। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है बर्ड में, चिक में, हैन में, इंसेक्ट्स में और रेप्टाइल्स में हमें ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और सेकंड हम बात करते हैं इसमें जेड जेड जो है वो मेल के लिए है एंड जेड ओ जो है वो फीमेल के लिए है। तो ये देखने को मिलता है मॉथ एंड बटरफ्लाई में। तो इसमें जो है वो फीमेल जो है वो डिटरमाइन करती है कि नेक्स्ट इंडिविजुअल जनरेशन में क्या होगा, क्योंकि अगर जेड से जेड ही अगर फ्यूज होता है तो मेल ही होगा, और अगर डब्ल्यू जेड से होता है तब ही जो है वो फीमेल प्रोड्यूस होती है। तो ये डिफरेंशिएशन जो है वो फीमेल की वजह से ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक बैलेंस थ्योरी। जेनेटिक बैलेंस थ्योरी को सेक्स डिटर्मिनेशन इन फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला में इसका एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें तो उसमें जो फीमेल होती है वो एक्स एक्स होती है और मेल जो होता है वो एक्स वाई होता है। ये जेनेटिक बैलेंस थ्योरी दी थी कैल्विन ब्रिज ने। फ्रूट फ्लाई की बात करें तो उसमें 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 3 पेयर जो हैं वो ऑटोसोम होते हैं एंड 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। इसमें एक्स एंड एक्स जो है वो फीमेल है एंड एक्स एंड वाई जो है वो मेल होता है।
और ये जो वाई क्रोमोसोम होता है ये ओनली फॉर फर्टिलिटी के लिए ही होता है। तो वाई क्रोमोसोम जो है वो फर्टिलिटी के लिए ही होता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने लिंक्ड जीन जो है वो ड्रोसोफिला में होते हैं, तो ड्रोसोफिला में हमें 4 ही लिंक्ड जीन देखने को मिलते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। क्योंकि फीमेल में एक्स एंड एक्स है और एक्स एंड एक्स सेम है, तो इसमें एक ही लिंक्ड जीन प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें एक्स एंड वाई की, इसमें भी हमें एक ही लिंक्ड जीन देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो वाई होता है ये सिर्फ और सिर्फ फर्टिलिटी के लिए ही होता है, मेल की फर्टिलिटी के लिए ही होता है, इसलिए इससे भी हमें एक ही गैमेट देखने को मिलता है। तो टोटल जो अगर हमसे पूछा जाए कि कितने लिंक्ड जीन होते हैं फ्रूट फ्लाई मेल में, तो मेल में भी 4 होते हैं। अगर फीमेल में पूछा जाएगा तो फीमेल में भी 4 ही होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेक्स अगर हमने डिटरमाइन करना हो तो उसमें हमें नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम पता होना चाहिए ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम कितने हैं, उससे हम जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें, इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज द एक्स क्रोमोसोम अपॉन ऑटोसोम। अगर इनका कॉम्बिनेशन हमें 1 देखने को मिलता है, 1 अगर आता है ये कट करके, तो दैट इज वो जो है वो नॉर्मल फीमेल है। और अगर इनका जो कॉम्बिनेशन है वो 0.5 आता है तो मतलब कि वो मेल है। और कॉम्बिनेशन 0.5 टू 1 के बीच में आता है तो इट मीन्स कि वो इंटरसेक्स है, जिसे हम गाइनेंड्रोमॉर्फ्स कहते हैं। अगर कॉम्बिनेशन जो है वो मोर देन 1 है, सुपर फीमेल कहते हैं या मेटा फीमेल कहते हैं। और अगर ये लेस देन 0.5 आता है तो उसे हम सुपर मेल कहते हैं या मेटा मेल कहते हैं। इस तरह से सिंपली हम डिस्कस करेंगे। अगर 1 होगा तो फीमेल होती है, और अगर 1 से ज़्यादा होगा तो उसे सुपर फीमेल कहते हैं। और अगर ये 0.5 होगा तो मेल होगा, और 0.5 से कम होगा तो सुपर मेल होगा। और बिटवीन 0.5 एंड 1 अगर इन दोनों के बीच में हमें देखने को मिलता है तो उसे हम इंटरसेक्स कहते हैं। और कंक्लूजन में हम इंपॉर्टेंट ये है, इसे हम लर्न रखेंगे, जीन ऑफ फीमेलनेस प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। जो एक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेलनेस के जीन जो हैं वो इसी क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसका जो डिफरेंशियल रीजन होता है उसमें हमें एक्स आई जीन प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर, जो एक्स लिथल जीन जिन्हें कहा जाता है। तो ये ही डिटरमाइन करता है कि फीमेलनेस है या नहीं है। जीन ऑफ मेलनेस जो होते हैं वो ऑटोसोम में प्रेजेंट होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। जीन ऑफ मेलनेस प्रेजेंट होते हैं ऑटोसोम में, एंड जीन ऑफ मेल फर्टिलिटी जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं वाई क्रोमोसोम में। तो वाई क्रोमोसोम में हमने SRY जीन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो ये हमें वाई क्रोमोसोम में देखने को मिलते हैं, जो कि जीन होते हैं फर्टिलिटी ऑफ वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम पे ये जीन हमें देखने को मिलते हैं। और मेल में हमें वाई क्रोमोसोम में देखने को मिलती है SRY जीन, और फीमेल में हमें जो देखने को मिलती है दैट इज SRI जीन। ये होती है फीमेलनेस के लिए, और ये जो SRY जीन होती है ये होती है फर्टिलिटी के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इनसे पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए हमें। नेक्स्ट हम इस चार्ट से इसको डिस्कस करते हैं कि टाइप ऑफ सेक्स जो है वो क्या हमें देखने को मिलेगा। इसमें हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, नंबर ऑफ ऑटोसोम। तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ ऑटोसोम इज इक्वल टू सेक्स क्रोमोसोम होता है। अगर हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है XX 2 हैं और ऑटोसोम भी 2 हैं, तो ये हो गया 2/2 दैट इज 1, तो हमें नॉर्मल फीमेल देखने को मिलेगी। और अगर हमारे पास XX 2 हैं और ऑटोसोम हमारे पास 3 हैं, तो इसका मतलब 2/3 आ गया दैट इज 0.67। तो अगर 0.5 और 1 के बीच में आता है तो उसे इंटरसेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन है XO और ऑटोसोम। तो इसमें X हमारे पास एक ही है, 0 O को हम 0 ही काउंट करते हैं, और ऑटोसोम जो है वो 2 हैं, तो 1/2 जो है इज इक्वल टू 0.5। तो इसका मतलब कि जो है वो हमारे पास मेल है। अब ये स्टेराइल कब होगा और फर्टाइल कब होगा वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास दिया है XY और 2 ऑटोसोम है, तो ये भी हमारे पास 1/2 और 0.5 आ गया। इसमें जो मेल होता है वो फर्टाइल है, दोनों केसेस में हमारे पास 0.5 है। लेकिन सर्टाइल और फर्टाइल का मतलब ये है कि जो वाई क्रोमोसोम होता है वो फर्टिलिटी के लिए होता है। तो अगर एक्स के साथ हमें वाई क्रोमोसोम देखने को मिलता है वो फर्टाइल ही है, लेकिन अगर हमें 0 देखने को मिल रहा है या O देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कि वो कैसा है, स्टेराइल है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं XXX एंड 2 ऑटोसोम है, 3/2 हम इसे लिखेंगे दैट इज 1.5, और अगर मोर देन 1 होता है तो उसे सुपर फीमेल कहा जाता है। नेक्स्ट इज XO और 3 हमारे पास ऑटोसोम है, ये भी 1/3 दैट इज 0.33। तो 0.33 हमें ये देखने को मिल रहा है लेस देन 0.5 है, इसका मतलब है सुपर मेल है। और क्योंकि यहाँ पे वाई क्रोमोसोम है ही नहीं, तो वाई नहीं है तो ये भी स्टेराइल ही होगा। तो इस तरह से ये हमें देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड जो हमारे पास है, दैट इज नॉन क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब हम क्रोमोसोम के बेसिस पे सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करेंगे, नॉन क्रोमोसोमल बेसिस पे सेक्स को डिटरमाइन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म। हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन हम करते हैं इन केस ऑफ हनी बी। हनी बी की बात करें तो हनी बी हमें देखने को मिलता है ऑर्डर हिमेनोप्टेरा में देखने को मिलता है। और अगर हम इसके बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलता है हैप्लॉइड जो होता है वो n=16 होता है और उसे ड्रोन कहा जाता है। और डिप्लॉइड इसमें 2n=32 होता है जो फीमेल होती है, और ये हमें फर्टाइल देखने को मिलती है तो उसे हम क्वीन कहते हैं, और अगर हमें स्टेराइल देखने को मिलती है तो उसे हम वर्कर कहते हैं। इस तरह से ये हमें देखने को मिलता है। ड्रोन जो होता है वो मेल होता है और ये हमें हैप्लॉइड देखने को मिलता है n=16। तो इसमें जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। इन केस ऑफ जब भी गैमीट फॉर्मेशन होती है तो मियोसिस की फॉर्मेशन होती है, मियोसिस प्रोसेस होती है। लेकिन ड्रोन के केस में जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, माइटोसिस हमें देखने को मिलती है। देन इसमें स्पर्म की फॉर्मेशन होती है क्योंकि यहाँ पे हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और अगर इनमें मियोसिस होती तो ये नंबर जो है वो और ज़्यादा रिड्यूस होना, हाफ हो जाना था। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, माइटोसिस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। इन केस ऑफ ड्रोन हमें देखने को मिलता है। और जो स्पर्म इसमें फॉर्म्ड होते हैं, गैमीट इसमें बनते हैं, उसमें भी जो एन होता है वो 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही देखने को मिलता है। सेकेंड अगर हम क्वीन की बात करें तो क्वीन हमें डिप्लॉइड देखने को मिलती है और इसमें जो है वो n=32 होते हैं। देन इसमें मियोसिस होती है, oogenesis देखने को मिलती है जिसमें कि गैमीट फॉर्मेशन होती है, एग फॉर्म्ड होता है और इसमें 16 क्रोमोसोम हमें देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद जो डेवलपमेंट देखने को मिलती है, अगर डेवलपमेंट जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन होती है, अगर इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो डेवलपमेंट होती है, अनफर्टिलाइज्ड जो एग होता है बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, ये नेचुरल प्रोसेस होती है, इसे पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। और पार्थिनोजेनेसिस से फॉर्मेशन ऑफ ड्रोन होती है। तो इस तरह से n नंबर ऑफ 16 जो है वो ड्रोन की फॉर्मेशन यहाँ होती है। इसे प्रोगैमेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन कहा जाता है। मतलब कि फर्टिलाइजेशन से पहले ही हम जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो ये ड्रोन ही फॉर्मेशन हुई है, तो इसे कहा जाता है प्रोगैमेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। सेकंड अगर हम बात करते हैं, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए एग जो है वो फ्यूज हो जाता है स्पर्म के साथ। तो एग अगर स्पर्म के साथ फ्यूज होता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है, डिप्लॉइड 32 ये बनता है, लेकिन इसमें फीमेल की ही फॉर्मेशन होती है, मेल यहाँ फॉर्म्ड होता ही नहीं है, तो यहाँ पे फीमेल की ही फॉर्मेशन होगी। इसके लार्वा को कहा जाता है ग्रब, और जब ये लार्वा डेवलप करता है, अगर ये फीड करेगा रॉयल जेली पे है, देन फॉर्मेशन ऑफ क्वीन हमें देखने को मिलती है और क्वीन जो है वो फर्टाइल होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेवलपमेंट, अगर ये फीड करता है बी ब्रेड पे, इस नेक्टर और पॉलन को अगर ये फीड करता है, देन फॉर्मेशन ऑफ वर्कर देखने को मिलता है, ये स्टेराइल होती है। तो इनकी जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलती है, तो उसे कहा जाता है पोस्ट गैमेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। तो पोस्ट गैमेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन हमें क्वीन और वर्कर में देखने को मिलती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ये अगर फीड करेंगे रॉयल जेली पे तो क्वीन की फॉर्मेशन होगी, अगर ये फीड करेंगे बी ब्रेड पे तो वर्कर की फॉर्मेशन होगी। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है इन केस ऑफ क्वीन एंड वर्कर, तो इसे कहा जाता है पोस्ट गैमिक टाइप। इस तरह से ये फॉर्मेशन होती है। अगर हम ड्रोन की बात करें तो ड्रोन में एनसीईआरटी में ये लाइन दी हुई है, दैट इज ड्रोन डज नॉट हैव सन एंड फादर बट हैज ग्रैंडसन एंड ग्रैंडफादर। अगर इस ड्रोन की बात करें तो इस ड्रोन का कोई भी फादर हमें देखने को नहीं मिलता है, ये डायरेक्ट जो है वो क्वीन से ही हमें देखने को मिलता है। जैसे कि ये क्वीन है, इस क्वीन में जब फर्दर अगर अनफर्टिलाइज जो है वो ये देखने को मिलता है तो ड्रोन की फॉर्मेशन होगी इसमें। तो इस ड्रोन की अगर हम बात करें, इस ड्रोन का कोई फादर तो हमें नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इस ड्रोन का जो है वो ग्रैंड जो फादर है वो, क्योंकि स्पर्म जो है वो इस क्वीन के अंदर ही, स्पर्म जो है वो इस ड्रोन के थे, तो इस ड्रोन के अगर स्पर्म जो है वो इस क्वीन के अंदर थे, देन इस क्वीन से ड्रोन की फॉर्मेशन हुई है। लेकिन इस ड्रोन का फादर तो नहीं था, लेकिन इसके जो ग्रैंडफादर थे वो प्रेजेंट थे, तो ग्रैंडफादर के लिए ग्रैंडसन भी प्रेजेंट है। तो ड्रोन डज नॉट हैव सन एंड फादर बट हैज ग्रैंडसन एंड ग्रैंडफादर जो है ड्रोन के होते हैं। तो ये इक्वेशन जो है डायरेक्ट भी क्वेश्चन फॉर्म में पूछे जाते हैं। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं एनवायरमेंट बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो नॉन
नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में सेकंड हम डिस्कस करते हैं एनवायरमेंट बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। एनवायरमेंट के बेसिस पे भी सेक्स को डिटरमाइन किया जा सकता है। फर्स्ट इसमें है सी वाटर डिपेंडेंट। सी वाटर डिपेंडेंट हम देखते हैं इन केस ऑफ बाय पोटेंशियल गोनेड्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल बोनेलिया, इसे मेराइन वर्म भी कहा जाता है। इसमें जो लार्वा की डेवलपमेंट होती है उसके बेसिस पे भी हम सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर लार्वा डेवलप होता है फीमेल के यूट्रस में तो मेल बोनेलिया जो है वो डेवलप होगा, तो इस बेसिस पे भी हम जो है वो सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट भी हमें देखने को मिलता है जिससे कि हम सेक्स जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल और टर्टल के केस में हमें ये देखने को मिलता है। फर्स्ट हम बात करते हैं टर्टल की। तो टर्टल अगर हाई टेम्परेचर मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो फीमेल की फॉर्मेशन होती, और मॉडरेट अगर टेम्परेचर होगा तो इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल जो है वो बनते हैं। और अगर लो टेम्परेचर होगा, लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस होगा, तो मेल की फॉर्मेशन होती है। तो अगर हम बात करें ये जो इस टर्टल की, तो टर्टल में प्रेजेंट होते हैं एरोमेटेज एंजाइम, इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर ये एरोमेटेज एंजाइम जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसे ये कन्वर्ट कर देता है इनटू एस्ट्रोजन में। तो एरोमेटेज एंजाइम जो है वो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है, तो हाई टेम्परेचर में हमें फीमेल की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। हाई टेम्परेचर अगर होगा तो फीमेल की प्रोडक्शन होती है, अगर लो टेम्परेचर होगा तो मेल की फॉर्मेशन होगा, और अगर मॉडरेट टेम्परेचर होगा तो इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल जो है वो बनते हैं। तो इस तरह से टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है जिससे हम सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। थर्ड हम डिस्कस करते हैं फ्री मार्टस। ये हार्मोनल बेसिस पे हमें सेक्स डिटर्मिनेशन को देखने को मिलती है। इन केस ऑफ कॉमन ये कैटल में देखने को मिलती है, बकरियों में ये हमें मोस्टली देखने को मिलता है। इसमें हमें जो कंडीशन देखने को मिलती है, डाइजाइगोटिक ट्विन अगर बॉर्न होते हैं, अगर डाइजाइगोटिक ट्विन्स बॉर्न होते हैं कैटल में, तो मेल फर्टाइल होगा एंड जो फीमेल होगी वो स्टेराइल होगी। इसे फ्री मार्टिन्स कहा जाता है, क्योंकि जो मेल का जो हार्मोन होता है वो सबसे पहले प्रोड्यूस होता है। तो मेल हार्मोन प्रोड्यूस होगा पहले, तो वो हमें फर्टाइल देखने को मिलेगा, और ये सुप्रेस कर देता है फीमेल हार्मोन को, और जो फीमेल होगी वो स्टेराइल हमें देखने को मिलेगी। सिंपली अगर हम ट्विंस की बात करें तो ट्विंस हमें 3 तरह के देखने को मिलते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, या तो दोनों बच्चे जो हैं वो मेल होंगे या दोनों जो हैं वो फीमेल होंगे। और डाइजाइगोटिक ट्विन का मतलब है नॉन आइडेंटिकल हो सकते हैं, मतलब दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, और एक मेल और एक फीमेल भी हो सकते हैं, उसे डाइजाइगोटिक कहा जाता है। कंजुगेट ट्विंस का मतलब होता है ट्विंस जो है वो जुड़े हुए होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, मतलब कि वो मोनोजाइगोटिक होंगे, दोनों अगर फीमेल हैं तो दोनों फीमेल ही होंगी, लेकिन वो किसी ना किसी पार्ट से जो है वो जुड़ी होंगी, उन्हें कहा जाता है कंजुगेट ट्विंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्रूज हैन। इसे क्रूज ने दिया था इसलिए इसे क्रूज हैन कहा जाता है। सेक्स रिवर्सल हमें ये देखने को मिलता है। इफ ओवरी गेट डैमेज्ड इन हैन, अगर ओवरी जो है वो हैन में डैमेज होती है तो इट चेंज इनटू मेल हैन, तो वो जो है वो मेल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ओवरी जो है वो हैन में डैमेज हो जाती है देन इट कन्वर्टेड इनटू मेल हैन, बिकॉज जो फीमेल की जो ओवरी होती है वो सेक्रीट करती है मेल सुप्रेसिंग हार्मोन। ओवरी जो है वो मेल सुप्रेसिंग हार्मोन को रिलीज करती है, लेकिन अगर ओवरी जो है वो डैमेज हो गई है तो इसमें जो मेल सुप्रेसिंग हार्मोन जो है वो उसको सुप्रेस नहीं कर पाएगी, तो उसमें हमें मेलनेस देखने को मिलेगी। तो इस तरह से अगर ओवरी डैमेज हो जाती है हैन में तो उसमें हमें मेल जो है वो देखने को मिलता है। इस तरह से मेल कॉक की जो है वो हमें देखने को उसमें मिलेगा, तो इसे कहा जाता है सेक्स रिवर्सल। So this is all about sex determination in organism. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video.